प्यार का सफर। शिमला की वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और हरी भरी वादियां किसी जादू से कम नहीं लगती थीं। वहीं एक छोटी सी कॉफी शॉप थी, जहां रोज शाम को अनन्या आती थी। वह अपनी किताबों में खोई रहती, लेकिन उसकी खूबसूरती और सादगी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती। वहीं दूसरी तरफ था आरव, एक फोटोग्राफर, जिसे पहाड़ों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह कॉफी शॉप में बैठा था, उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी। वह चुपचाप उसे देखता रहा, लेकिन अनन्या अपनी किताब में खोई हुई थी। कुछ दिनों तक आरव बस दूर से उसे देखता रहा, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके उससे बात करने का फैसला किया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरव ने झिझकते हुए पूछा। अनन्या ने नजरें उठाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। किताबों और फोटोग्राफी के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें और करीब ला दिया। अब वे रोज मिलते, बातें करते और साथ में शिमला की खूबसूरती का आनंद लेते। एक दिन आरव ने सोचा कि अब समय गया है कि वह अपने दिल की बात अनन्या को बता दे। वह उसे एक पहाड़ी के ऊपर ले गया, जहां से पूरी शिमला घाटी दिखाई देती थी। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढल रहा था। अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की झलक थी, जैसे वह पहले से ही जानती हो कि आरव क्या कहने वाला है। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है, मेरी दुनिया ही बदल गई है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अनन्या कुछ देर तक चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा तुम कभी कहोगे ही नहीं। आरव ने राहत की सांस ली और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनन्या को अपने पिता के साथ दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता का तबादला हो गया था। ये खबर सुनते ही आरव का दिल टूट गया। हम अलग नहीं होंगे आरव, अनन्या ने जाते समय कहा। लेकिन समय और दूरियों ने अपना असर दिखाया। धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगी, मैसेजेस का इंतजार लंबा होने लगा। समय बीतता गया। आरव ने फोटोग्राफी में नाम कमा लिया, लेकिन उसका दिल अब भी अनन्या के लिए धड़कता था। एक दिन वह अपने एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए दिल्ली गया। वहां एक कोने में खड़ी एक लड़की उसकी तस्वीरों को देख रही थी। लंबे बाल, वही गहरी आंखें। अनन्या, आरव ने धीमे से कहा। अनन्या ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। आरव, वह दौड़कर उससे लिपट गई। कुछ लम्हों के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या अब भी मुझसे प्यार करती हो? आरव ने पूछा। हमेशा से और हमेशा तक, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार वे एक दूसरे से दूर नहीं हुए। प्यार की यह कहानी कई सालों बाद फिर से वहीं आकर रुकी, जहां से शुरू हुई थी, एक कॉफी शॉप में, किताबों और तस्वीरों के बीच, और हमेशा के लिए एक साथ रहने के वादे के साथ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।